तो निफ्टी में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अभी अगर आप 2 वीक की कैंडल देखो पिछले, तो एक रेड कैंडल दोनों बनी हुई हैं और ठीक ठाक यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने को मिला हुआ है। जो हमारा ब्रेकआउट आया हुआ था इस रेंज का, मार्केट उसके आसपास यहाँ पे टेस्ट करता हुआ दिख रहा है। हो सकता है मार्केट आपको 25,000 के आसपास आता हुआ दिखे, उसके बाद यहाँ पे एक फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग या रिकवरी देखने को ऊपर की तरफ मार्केट यहाँ पे दिख सकता है। अभी थोड़ा हम प्रीवियस अगर डेटा को देखें, ठीक है, निफ्टी में, तो निफ्टी में अगर प्रीवियस डेटा कोविड के बाद का देखें तो 2 कैंडल जो वीकली कैंडल हैं, 2 कैंडल के बाद तीसरी कैंडल जो आती है वो पॉज कैंडल या एक इंडिसाइजिव कैंडल आती है। लगातार 3 बड़ी वॉल्यूम के साथ कैंडल यहाँ पे बनी नहीं है। मैं थोड़ा दिखाता हूँ। एक हो यहाँ पे पहली कैंडल बड़ी है, उसके बाद क्या है, पॉज, फिर हो सकता है कॉन्टिन्यूएशन में आ जाए, लेकिन उसके बाद एक पॉज कैंडल आपको देखने को मिल सकती है। इस पूरे अगर आप चार्ट में देखो ध्यान से, तो यहाँ पे पॉज कैंडल बनी हुई है। पीछे थोड़ा हम और जाते हैं तो यहाँ पे देखो 2 लगातार कैंडल आई हैं, रेड कैंडल, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। आगे थोड़ा और देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो अगर, तो 2 रेड कैंडल, उसके बाद मार्केट ने पॉज लिया, पॉज लेने के बाद ऊपर की तरफ निकल गई। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से अगर आप देखोगे तो लगातार यहाँ पे रेड कैंडल जरूर आई हैं, लेकिन ये छोटी छोटी कैंडल हैं, ज़्यादा बड़े वॉल्यूम के साथ कैंडल यहाँ पे नहीं बनी है। जहाँ भी बड़े वॉल्यूम के साथ बनी है वहाँ पे 2 से ज़्यादा नहीं बन रही है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो अगर इस जगह पे, तो 2 रेड कैंडल बड़े वॉल्यूम के साथ, फिर यहाँ पे एक इंडिसाइजिव कैंडल है, ये इंडिसाइजिव कैंडल एक है, पॉज कैंडल है, उसके बाद मार्केट यहाँ पे रिवर्स कर देता है। 2 बड़ी कैंडल अच्छे खासे सेलिंग प्रेशर के साथ, उसके बाद देखो यहाँ पे जरूर गैप डाउन एक बड़ा लगता है, लेकिन मार्केट यहाँ पे रिकवरी होती है, यहाँ पे वापस ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे थोड़ा चार्ट में देख सकते हो। पीछे अगर यहाँ पे चार्ट देखो, यहाँ पे लगातार 2 कैंडल, उसके बाद पॉज कैंडल, 2 कैंडल, उसके बाद एक पॉज कैंडल, इंडिसाइजिव कैंडल, लगातार 2 कैंडल, यहाँ पे फिर से एक इंडिसाइजिव कैंडल है। तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे हुआ है। कोविड के टाइम पे लगातार कंटिन्यू 2-3 कैंडलें, 3-4 कैंडलें बनी थी वीकली चार्ट में। तो अभी क्या 2 कैंडल ऑलरेडी बन चुकी हैं। तो हाँ, हो सकता है, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि बिल्कुल हो ही नहीं सकता, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे एक कैंडल और बना दे। बट अभी क्या है, अगर 25,000 के आसपास एक मेजर सपोर्ट भी दिख रहा है हमें, तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे आए नीचे एंड यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से आपको ऊपर आता हुआ दिखाई दे। ये याद रखना, जब तक 24,400 का लेवल यहाँ पे मेंटेन है, ये सपोर्ट यहाँ पे बना हुआ है, तब तक ये हम नहीं बोल सकते कि निफ्टी यहाँ पे नेगेटिव हो चुका है, यहाँ पे एक डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है। जो ओवरऑल अप ट्रेंड था निफ्टी का, ठीक है, जो ओवरऑल एक अप ट्रेंड था निफ्टी का ये, तो इसको अभी हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर आ चुका है, निफ्टी यहाँ से पूरा नीचे आ जाएगा, पैनिक, ऐसा कुछ झूठ, ऐसा बहुत सारे लोग क्या ये सब बोलते रहते हैं ना कि मार्केट यहाँ से अब निफ्टी गिर जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो जब होगा हमें प्राइस में पता चलेगा चार्ट में। ठीक है, तो अगर 24,400 का लेवल यहाँ पे ब्रेक करता है निफ्टी, ठीक, इसके नीचे अगर ट्रेड होना चालू करता है, तो उस केस में फिर हमें थोड़ा यहाँ पे सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। मार्केट यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, मार्केट यहाँ पे नीचे आ सकता है। लेकिन जब तक इसके ऊपर यहाँ पे निफ्टी ट्रेड कर रहा है, तो ऐसा कोई पैनिक होने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये एक मेजर सपोर्ट है 24,400, जो हमारा प्रीवियस जोन था उसका सपोर्ट ये है। तो अगर मार्केट इस रेंज के अंदर आता है तो हो सकता है आपको 24,400 टेस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं डेली कैंडल में। तो डेली कैंडल में अगर हम इसको देखें निफ्टी को, तो थोड़ा एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे डेली कैंडल में देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि मार्केट यहाँ पे क्या निफ्टी एक प्राइस एक्शन बनाने के साथ यहाँ पे नीचे आ रहा है। अभी क्या है, एक कैंडल आपको रेट और देखने को मिल सकती है, या फिर हो सकता है मार्केट 25,000 के आसपास आने के बाद यहाँ से एक रिकवरी ऊपर की तरफ देखने को मिले। ठीक, इस तरीके को सीन बन सकता है। अगर यहाँ पर एक देखो ट्रेंड लाइन भी जा रही है इस तरीके से ना, तो ये जो ट्रेंड लाइन बनी ये भी 25,000 के आसपास का सपोर्ट ही इसमें बन रहा है। तो हो सकता है मार्केट यहाँ पे 25,000 के आसपास आती है एंड वहाँ से फिर एक यहाँ पे रिकवरी ऊपर की तरफ देखने को आपको मिल सकती है। तो इस तरीके से हम इसको कुछ प्लान कर सकते हैं। अगर इसको इंट्राडे में देखें, तो इंट्राडे में कल के दिन इसको कैसे प्लान कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखो 2 दिन से लगातार निफ्टी में सेलिंग हुई है। एक तो एक्सपायरी वाले दिन, दूसरा फ्राइडे के दिन। तो अभी क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं हुई है, तो हो सकता है एक कंटिन्यूएशन में एक दिन और आपको यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। उसके बाद आपको 25,000 के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले। देखो 2 दिन लगातार यहाँ पे सेलिंग आई है, ठीक, प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुई। जो क्लोजिंग आ रही है वो लोअर लेवल्स पे ही हो रही है, ठीक, जो क्लोजिंग आ रही है वो लोअर लेवल्स पे ही हो रही है। तो अभी कल अगर फ्लैट मार्केट यहाँ निफ्टी ओपन होता है, फ्लैट ओपन होने के बाद जो हमारा लो है, डे लो है, इसको अगर निकालता है तो कॉन्टिन्यूएशन मतलब नीचे के साइड डाउन साइड ही आपको यहाँ पे निफ्टी आता हुआ दिखाई दे सकता है। 2 लेवल पर थोड़ा ध्यान देना, 25,050
एंड 25,000, ये 2 लेवल, यहाँ पे मार्केट आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। यहाँ से आपको हो सकता है शार्प एक आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाए, ठीक। तो थोड़ा ध्यान देना इन दोनों लेवल्स पे। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता भी है, फ्लैट ओपन होने के बाद यहाँ पे इसको ब्रेक करता है तो एक आपको इमीडिएट एक सेलिंग देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके बाद आपको 25,000 के आसपास यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकती है। अब अगर हम बात करके मार्केट जो हमारा ये फ्लैट ओपन होती है और ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, जो प्रीवियस हमारा ये रेजिस्टेंस बना हुआ है, यहाँ पे जोन बना हुआ है, इसको अगर ऊपर की तरफ यहाँ पे निकालता है डायरेक्ट, तो क्या उस केस में हमें बाई करना? नहीं। तो थोड़ा ओवरऑल जो प्रेशर है वो सेलिंग प्रेशर है, जो मार्केट है वो नेगेटिव है, डाउन ट्रेंड की है, ठीक है। तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि मार्केट इस रेजिस्टेंस के आसपास टाइम ले, आधा 1 घंटा स्पेंड करे, उसके बाद इसको अगर ब्रेक करता है या प्राइजेक्शन के साथ इसको यहाँ टाइम लेके इसको निकालता है, तो उस केस में यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी से, क्योंकि हम ओवरऑल जो ट्रेंड है उसके अगेंस्ट जा रहे हैं। जो इंट्राडे ट्रेंड है वो नेगेटिव है, तो उसके अगेंस्ट अगर हम ट्रेड ले भी रहे हैं तो थोड़ा क्वांटिटी को स्मॉल कर लो भी, ठीक है। स्टॉप लॉस भी आपको छोटा बनेगा, क्वांटिटी छोटी रखो, तो यहाँ पे एक अच्छी ट्रेड यहाँ पे बन सकती है। तो ओवरऑल अगर मार्केट अब यहाँ पे बीच में कहीं ओपन होता है, थोड़ा अगर गैप अप लग जाता है, मार्केट कहीं बीच में ओपन होता है, तो उस केस में ज़्यादा हमें कुछ इमीडिएट रिएक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि देखो जब मार्केट बीच में कहीं ओपन होता है तो उस केस में होता है क्या, मार्केट वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल मतलब ऊपर भी गया, फिर नीचे आ गया, फिर पूरा दिन साइडवेज हो गया, इस तरह का कुछ सीन देखने को मिल जाता है। तो वेट करो कि या तो मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास कहीं हमें मिले या फिर कहीं हमें सपोर्ट के आसपास मिले। तो अगर बीच में कहीं ओपन होता है तो तुरंत वहाँ पे इमीडिएट रिएक्ट मत करो, ठीक है। थोड़ा वेट कर लो कि मार्केट सपोर्ट के आसपास मिले या फिर मार्केट हमें रेजिस्टेंस के आसपास मिले। बड़ा गैप डाउन लग जाता है मतलब 25,000 के आसपास, उस केस में आपको इमीडिएट एक प्रॉफिट बुकिंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से हम कुछ यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है तो कंटिन्यूएशन देखने को मिल सकता है, बड़ा गैप डाउन लग जाता है तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, और बीच में कहीं अगर मार्केट ओपन होती है तो वहाँ पे हमें कुछ करना नहीं है, थोड़ा वेट करना है कि मार्केट हमारे लेवल्स के आसपास आए, उसके बाद हम यहाँ पे कुछ रिएक्ट करें। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पे देखो तो जो वीकली कैंडल है होल्ड कर रहा है बेटा, अभी बैंक निफ्टी नीचे आया नहीं, जो प्रीवियस कैंडल का जो लो था उसके नीचे इसने क्लोजिंग नहीं दिया, अभी तक प्राइस क्या होल्ड कर रहा है। अगर इसके नीचे ट्रेड करना चालू करता है बैंक निफ्टी तो आपको यहाँ पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। 56,500, 56,400, 200 ये लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं वीकली चार्ट में, ठीक है। तो अभी क्या मार्केट यहाँ पे थोड़ा होल्ड कर रहा है, यहाँ से एक बाइंग भी आ सकती है अगर ये होल्ड कर जाता है, बायर्स यहाँ पे आते हैं, लेकिन अगर ये ब्रेक करता है तो आपको नीचे सेलिंग प्रेशर एक देखने को मिल सकता है। डेली कैंडल में अगर देखो तो यहाँ पे एक जरूर इसने प्राइजेक्शन बना रखा है, लेकिन अभी तक इसने ब्रेक नहीं किया, ठीक। ये अभी तक होल्ड कर रहा है, सपोर्ट जो है इसको यहाँ पे सस्टेन कर रहा है। अगर ये ब्रेक होते हैं यहाँ पे देन आपको 56,500, 300 ये लेवल आपको देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। तो नीचे अगर ब्रेक होता है तो आपको 200-300 पॉइंट की यहाँ पे गिरावट देखने को यहाँ पे बैंक निफ्टी में मिल सकती है। तो इस तरीके से कुछ इसको हम डेली वीकली चार्ट में देख सकते हैं। अगर इंट्राडे में देखें इसको बैंक निफ्टी को, तो इंट्राडे में देखो यहाँ पे 2 दिन से लगातार एक बड़ी सेलिंग देखने को मिल रही है, अच्छी खासी सेलिंग हो चुकी है। अभी क्या अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है, सपोज दैट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है मंडे के दिन, तो उस केस में एक फ्लैट ओपन होते ही डायरेक्ट अगर इसको ब्रेक करता है तो उस केस में ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ बैंक निफ्टी में ऐसा क्यों है। तो थोड़ा आप प्राइस को देखा करो कि कहाँ से ओपन हो रहा है, कितना कहाँ से आ रहा है। सपोज दैन मार्केट यहाँ पे 56,800 के आसपास कहीं ओपन होता है, ठीक है। तो प्राइस अगर यहाँ से ट्रैवल करके आ रहा है एंड उसके बाद अगर ये 56,600 को ब्रेक करता है, ये लो ब्रेक करता है, तो उस केस में आप देखो ऑलरेडी 150-200 पॉइंट मार्केट ट्रैवल कर चुका है, ठीक। ऑलरेडी इतना वो ट्रैवल कर चुका है। तो जो लोग यहाँ पे सेलिंग करके बैठे हैं उनका 150-200 पॉइंट का प्रॉफिट ऑलरेडी हो रहा है और आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, तो इसमें क्या ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। जहाँ पे आप एंट्री ले रहे हो वहाँ पे वो प्रॉफिट बुक करेंगे। तो उस केस में मार्केट आपको दिखा तो जरूर देगा फेक ब्रेकडाउन कि मार्केट यहाँ पे ब्रेकडाउन कर रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद इमीडिएट वो क्या होता है कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग हो जाए, तो मार्केट इमीडिएट ऊपर आ जाए। तो पहले क्या अगर यहाँ पे ब्रेक करता भी है वेट करो, तुरंत मत ट्रेड लो, थोड़ा वेट करो। यहाँ पे पुल बैक लेने के बाद कैसे यहाँ पे प्राइस बिहेवियर बन रहा है, ठीक है। अगर यहाँ सपोर्ट के आसपास ही टाइम लेके इसको ब्रेक कर रहा है देन यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक। इमीडिएट ब्रेक डाउन पे यहाँ पे ट्रेड मत लो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ 150-200 पॉइंट का अगर मोमेंटम हो चुका है तो उसमें ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद ऊपर निकलता है, तो ऊपर का जैसे मैंने बताया कि अगर मार्केट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, जोन बना हुआ है,
यहाँ पे अगर टाइम ले लेता है, ठीक, टाइम लेने के बाद इसको निकालता है यहाँ पे, तो एक स्मॉल क्वांटिटी के साथ आप बाई कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी अभी क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो ओवरऑल डेली इंट्राडे में जो ट्रेंड है वो नेगेटिव है, तो बड़ी क्वांटिटी के साथ मैं ट्रेड करना इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। स्मॉल क्वांटिटी के साथ यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। बात करते हैं अगर यहाँ पे गैप अप लग जाता है, बीच में कहीं ओपन हो जाता है, अगर कहीं बीच में ओपन होता है तो उस केस में फिर हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल दो यहाँ पे लेवल बन के आ जाएंगे। मार्केट में होता क्या, देखो जब बीच में कहीं ओपन होता है ना तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा होता है, बायर्स के लिए कुछ ज़्यादा बचता नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, सेलर्स के लिए ज़्यादा अच्छा यहाँ पे माहौल बन जाता है। तो होता क्या, वो कॉल शॉर्ट कर देते हैं, नीचे की तरफ पुट शॉर्ट कर देते हैं, पूरा दिन मार्केट को बीच में रखते हैं और उसमें उनका प्रीमियम डिगर का फ़ायदा उठाते रहते हैं। तो जब ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ करे तो थोड़ा वेट किया करो कि मार्केट हमें लेवल्स के आसपास मिले, या तो रेजिस्टेंस के आसपास मिले या फिर हमें सपोर्ट के आसपास कहीं मार्केट मिले। जब लेवल्स के आसपास आती है तो वहाँ पे हमें एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है, बीच में कोई हमें ट्रेड नहीं मिलने वाली है। तो इस तरीके से कुछ इसको हम बैंक निफ्टी को प्लान कर सकते हैं। अगर बड़ा गैप डाउन लग जाता है, मान लो यहाँ पे 150-200 पॉइंट नीचे ओपन होता है, 56,500 के आसपास ओपन होता है, तो इमीडिएट आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, ठीक। तो इस तरीके से कुछ हम प्लान कर सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी को। अगर आपको भी एनालिसिस पसंद आती है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग वीडियो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ, फैमिली सभी के साथ को शेयर जरूर करो। सो थैंक यू सो मच।